तो अयोध्या से चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अन्ना अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 2 पर। जय श्री राम। देख लीजिए भाई, सबसे पहले इनसे मैंने जय श्री राम बोला है कि मैंने जो है ना सीट सेलेक्ट नहीं किया था। बाद में उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आप अयोध्या से हैं तो मैं आपको सीट विंडो सीट ही दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो भाई सुबह का नाश्ता है वो आ चुका है और ये वो श्री राम सेतु है जो आपको दृष्टिगत हो पा रहा होगा। और बंदार नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीलंका के बाहर आ चुके हैं। और हेलो, जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे। दोबारा से स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज अयोध्या से लेकर हम आपको पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई। और आज ही आप सभी को मैं लेके चलूंगा चेन्नई से कोलंबो के लिए, यानी कि श्रीलंका के लिए। और आप सभी को ले चल के एक्सप्लोर करने वाला हूँ पूरा का पूरा श्रीलंका। तो अयोध्या से चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अन्ना अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 2 पर। और कुछ कंडीशन ऐसी थी कि मोबाइल या फिर यूँ कहें कि कैमरा भी ऑफ हो जाने के कारण मैं आप सभी से अयोध्या एयरपोर्ट का पूरा दृश्य नहीं दिखा पाया। लेकिन बीच बीच में मैं पूरा का पूरा आप सभी को दृश्य दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। ऐसे में ये अन्ना अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 2 है, जहाँ से मैं आप सभी को लेकर चलने वाला हूँ कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। और वहाँ पहुँचने के बाद में आप सभी को क्या चीज़ें हैं वो दिखा दूंगा। ऐसे में यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। वैसे में डोमेस्टिक फ़्लाइटें हों या फिर यूँ कहें कि इंटरनेशनल फ़्लाइटें हों, सबकी अलग अलग टर्मिनल बनाए गए हैं। टर्मिनल 1 से लेकर के टर्मिनल 1 भी डोमेस्टिक है, टर्मिनल 2 जो है इंटरनेशनल है, टर्मिनल 3 भी डोमेस्टिक, टर्मिनल 4 भी डोमेस्टिक है। और ऐसे में ये है इंटरनेशनल टर्मिनल नंबर 2। तो ऐसे में मैं आप सभी को इस टर्मिनल नंबर 2 से लेकर चलूँगा, अंदर की तरफ प्रवेश करूँगा और आगे क्या क्या चीज़ें आप सभी को मिलने वाली हैं वो एक्सप्लोर करूँगा। ऐसे में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मनी एक्सचेंज पॉइंट, जो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगी। एबिक्स कैश का वर्ल्ड मनी, कहीं का भी आप रुपया पैसा यहाँ पर ले सकते हो। जितनी भी फ़्लाइटें यहाँ से मिलती हैं, सारी की सारी फ़्लाइट आप सभी को देखने को मिल जाएंगी अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और जो चेन्नई में है और बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। करीबन रात्रि के वर्तमान समय में 2 बज रहे हैं। और ऐसे में टर्मिनल का आप दृश्य देख पा रहे होंगे, काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए। और चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को ले कर चलते हैं अयोध्या टू श्रीलंका की एक अद्भुत यात्रा पे, भगवान श्री राम की यात्रा पे। कैसे हमारे श्री रामचंद्र जी श्रीलंका में आज भी उनका साक्ष्य है, किस प्रकार से आज भी वो सीता माता का अशोक वाटिका है, सब कुछ दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए आप सभी को ज़्यादा देर ना करते हुए लेके चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं क्या दृश्य है अंदर का अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरा पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन में है मेरा टिकट। और हम अब अंदर एंट्री करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट का है। और ऐसे में कुछ लाइनें इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ से चलने के बाद हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे कैबिन में, जहाँ ले चल के आपको दिखाऊंगा कि अंदर का दृश्य यहाँ पर किस प्रकार से है। वो भी एक अच्छा दृश्य आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अपना पासपोर्ट और एयरपोर्ट का जो टिकट था वो दिखाने के बाद हम आखिरकार अब टर्मिनल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और टर्मिनल का कुछ इस प्रकार से व्यू आप सभी को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इस टर्मिनल से हम आगे की तरफ लेके चलेंगे और जो भी होगा आगे किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, सब कुछ आप सभी को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं किस प्रकार का दृश्य यहाँ पर अंदर में देखने को मिलता है। चेन्नई एयरपोर्ट के अंदर आप सब भारत की विरासत, भारत की जो भी प्रमुख मंदिर है चेन्नई में, उसका आप सभी को दृश्य यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ऐसे में जितने भी वॉल हैं उस पर बहुत ही बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आदि कुंभकेश्वर मंदिर, जो यहाँ पर परिलक्षित किया गया है, बनाया गया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इधर देख सकते हैं ये अंडाल मंदिर है जो श्रीवल्लीपुटूर में है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं अगर बताऊँ तो श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर, जो काफ़ी फेमस है, जो श्रीरंगम में है, विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है, वो भी यहाँ पर देखने को आप सभी को मिल जाएगा। इसके अलावा थिल्लई नटराजन मंदिर जो चिदम्बरम में है, उसका भी दृश्य यहाँ पर किस प्रकार से है वो देखने को आपको मिलेगा। बृहदीश्वर मंदिर जो तंजौर में है, वो भी बहुत बढ़िया है। और तो ये भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करते हुए ये सारे के सारे मंदिर आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं बृहदीश्वर मंदिर है जो गंगकोंड चोलपुरम में है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा होगा।
और यहाँ पर देख सकते हैं तिरुवंदुर में स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, जो यहाँ पर आप सभी को दृष्टिगत हो गया है। तो ऐसे में बताओ, टर्मिनल के अंदर प्रवेश करने के बाद सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को टेम्पल जो हैं अपने इंडिया की, खासतौर से तमिलनाडु की, ये सारी की सारी टेम्पल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अलग अलग एयरबेस की अलग अलग चेक इन पॉइंट, जो एंट्री पॉइंट है यहाँ से, जहाँ से टर्मिनल में लोग प्रवेश करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल पाएंगी। मनी एक्सचेंज में जाकर पता किया श्रीलंकन रुपीज़ के बारे में, तो INR का जो भी मतलब वो चार्ज ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं 0.37%, यानी 1 रुपये का आपका 0.37 रुपये कट जाएगा भाई। और उसके ऊपर प्लस जो भी टैक्स होगा, वो भी टैक्स का आपको भुगतान खुद करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पेमेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए, यहाँ का तो रेट मैं जान चुका हूँ कि इंडिया में किस प्रकार से मिल रहा है। अब मैं लेके चलूँगा श्रीलंका में, और वहाँ किस प्रकार का रेट है वो देखने के बाद पता चलता है। नेशनल फ़्लाइटें जितनी भी यहाँ से चलाई जा रही हैं, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, दुबई, अबू धाबी, सरद दोहा, दुबई, अबू हिरतो, कोलंबो, बहरीन, सारी फ़्लाइटें यहाँ पर दी हुई हैं। और क्या स्थिति क्या है यहाँ पर, इतने में भी सुरक्षा जाँच किया जा रहा है। और अभी तक जो ये एयर इंडिया है, मेरी जो फ़्लाइट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एयर इंडिया फ़्लाइट है। और अभी इसका जो स्थिति की बात करें तो अभी इसमें कोई प्रोसेस आगे नहीं बताया जा रहा है। ऑन टाइम लिखा हुआ है कि अपने अभी टाइम पे है, और सारी चीज़ें इसमें अभी टाइम पर ही होंगी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और पहले अपना चेक इन तो कंप्लीट कर लें, बोर्डिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप सभी से पुनः मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग देशों के अलग अलग काउंटर देखने को मिलेंगे। जैसे ये ब्रिटिश एयरवेज का है, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो हर हो, UAE हो, सारी जगहों का अलग अलग काउंटर है। और ऐसे में मुझे पता करने में पता चला कि आपका लास्ट काउंटर है के काउंटर, आपको के काउंटर पर चलना पड़ेगा। और मिष्ठा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा ब्रांड है मिठाई की, चॉकलेट इत्यादि इसके बहुत फेमस है। चलिए अब के काउंटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं के काउंटर की तरफ क्या दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऐसे में ये भी किसी देश का ही काउंटर होगा, तो इसके बारे में अभी क्या एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पर अब काउंटर जो है वो ओपन हो चुका है, और आगे चलिए देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ होता है। एयर इंडिया का चेक इन है, इकोनॉमिक का, बिजनेस का, सबका अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एयर इंडिया ने प्रोहिबिट आइटम्स लिखा हुआ है, मुझे बाकी सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन यहाँ पर ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 7, पता नहीं इसे क्यों नहीं अलाउ किया है। खैर, अगर आपको जानकारी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी सब कुछ तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देख लीजिए भाई, सबसे पहले इनसे मैंने जय श्री राम बोला है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो विरासत है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने। सर आई कैन से जी सर, करुणा निधान पांडे। सर GoPro Hero 11, I think present time in this price around 40K. Yeah. Okay, I will show you ticket. From Lucknow. I am from Ayodhya. Lucknow. No, I am from Ayodhya. Uttar Pradesh. This passport office Lucknow, but I am living Ayodhya. Yeah, the birthplace of Lord Ram, Sri Ramchandra. Yeah, Colombo. थैंक यू सर। तो भाई हमने अपनी चेक इन करा ली है, और ये रहा मेरा टिकट, आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद हम चल रहे हैं अब इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि अराउंड अभी वर्तमान समय में लगभग मान के चलिए कि 3 बज रहे हैं, और 3 बजे जो है वह चेक इन हुआ है। और ये मेरा टिकट है, आप देख सकते हैं, इंडिया टू मतलब चेन्नई टू कोलंबो का। और टिकट लेने के बाद हम चल रहे हैं, देखते हैं। पहले उन्होंने कहा कि टिकट आपको मतलब कि सीट कौन सा दे, क्योंकि मैंने जो है ना सीट सेलेक्ट नहीं किया था। बाद में उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आप अयोध्या से हैं तो मैं आपको सीट विंडो सीट ही दूंगा। तो इस प्रकार से हमको सीट मिल चुका है। अब चलते हैं इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन से वापस आने के बाद पुनः आप सभी से मिलते हैं। आखिरकार हमने अपना इमिग्रेशन जो होता है वो कंप्लीट करा लिया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
ये टिकट भी हो चुका है। इमिग्रेशन में कोई खास ज़्यादा चीज़ें उन्होंने नहीं पूछा आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे उनके प्रश्न थे। उसका मैंने जवाब दिया कि सर मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या का सुनने के बाद वो तो बिल्कुल खुश हो गए, क्या भाई क्या बात है सर, अगर अयोध्या आए तो दर्शन की क्या व्यवस्थाएं होंगी, इस प्रकार के जो चीज़ उन्होंने मुझसे पूछा सब कुछ बता दिया मैंने। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरा नंबर भी लिया कि अगर अयोध्या आएंगे तो आपसे मिलेंगे जरूर। उनका बिल्कुल सर आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, अयोध्या आएंगे तो मिलेंगे जरूर। तो इस प्रकार से इमिग्रेशन कराने के बाद हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और आगे क्या है वो सब आप सभी को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने मेरे बैग में सेल्फी स्टिक था, उसके बाद गिम्बल था, सब कुछ को बढ़िया तरीके से उन्होंने चेक किया। और चेक करने के बाद अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। और जो हम लोगों का जो फ़्लाइट है गेट नंबर 117 तक से है, तो 117 तक हमको चलना पड़ेगा। और इंटरनेशनल टर्मिनल में अंदर प्रवेश करते ही आप सभी को कई शॉप्स भी देखने को मिलेंगे, दुकानें देखने को मिलेंगी। तो चलिए आप सभी को यहाँ किस प्रकार की दुकानें हैं वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के तमाम शॉप आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और जितने महंगे ब्रांड हैं, इमिग्रेशन के प्रोसेस सारे पूरे कराने के बाद हम आखिरकार अंदर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर एयर इंडिया की बस आकर लग चुकी है, जिसमें सवार होकर हम लोगों को अब एरोप्लेन तक चलना है। और ऐसे में बता दूँ, सारे के सारे जितने भी एरोप्लेन हैं, एयर इंडिया हो या यूँ कहें इंडिगो हो, सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। एयर इंडिया की इस बस से चलने के बाद आप देख लीजिए, ये फ्लाइट आ चुकी है जो हमें अपने इंडिया से कोलंबो श्रीलंका के लिए लेके जाएगी। और ऐसे में ये फ्लाइट पीछे की तरफ खड़ी हो चुकी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब चलते हैं फ्लाइट के अंदर और दिखाते हैं कि अंदर का व्यू किस प्रकार से है इस एयर इंडिया फ्लाइट का। और हम अब प्लेन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और चलिए अंदर देखते हैं किस प्रकार का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और एयर इंडिया की यह फ्लाइट है। तो यहाँ पर ये सीटों को आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सेल लार्ज सीटें हैं। इसका आपको अलग से पेमेंट करके भुगतान करके ये बिज़नेस क्लासेस है। इसके बाद आगे आपको इकोनॉमिक क्लास जो है वो देखने को मिलेगा। और ये चीज़ जो देख रहे हैं वो ये इकोनॉमिक क्लास है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और ये मेरा बोर्डिंग पास है और मेरा सीट नंबर है 19F। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जितने भी सीट्स हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जैसे 6 नंबर है, यहाँ पर 6 नंबर में देख सकते हैं FED, F यानी कि विंडोज़ की, E मतलब मिडिल और D मतलब सबसे साइड में। ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, आप आराम से इसको देख सकते हो। तो जितने भी यहाँ ऊपर की तरफ देख लो भाई, ऑक्सीजन। हार्दिक स्वागत है। हमारा कोलंबो तक की दूरी 1 घंटे 5 मिनट में तय की जाएगी। कप्तान रोमन जेम्स कमान में, हम फ्लाइट डेक में उनके साथ है फर्स्ट ऑफिसर वसंत प्रभा। मेरा नाम सुंदर है, मैं आपका कैबिन सुपरवाइजर हूँ। आज की हमारे उड़ान पर क्रू इंग्लिश, हिंदी, तमिल और मलयालम बोल सकते हैं। प्रोग्राम के साथ छूटने और इसका लाभ उठाने के लिए हमारे वेबसाइट aerindia.com पर लॉग इन करें। हम आशा करते हैं कि आपकी उड़ान सुखद हो। धन्यवाद। Dear guest, we are very pleased to welcome you on board Air India. Special welcome to all our flying returns as Starlines members of flight. तो आपको मैं बता दूं, फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो चुकी है। और ऐसे में फ्लाइट में क्या क्या सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, इसके बारे में मैं आपसे वार्तालाप करूँगा। अब जैसा कि मैं बता दूं, आप बाहर की तरफ देख लो, कुछ इस प्रकार का व्यू नज़र आ रहा है। और अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं लिखा हुआ है, कृपया बैठे हुए कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, रक्षा जैकेट आप कुर्सी के नीचे है। तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर ये टेबल इत्यादि आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप कुछ खाना पीना चाहें तो खा पी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, ये चीज़ जो देख रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये स्क्रीन चल भी नहीं रहा है भाई, हाँ चल नहीं रहा है फिर भी। और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर एक मैनुअल देखने को मिल पा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें हिंदी इंग्लिश सारी लैंग्वेज में, 2 लैंग्वेज में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा एयर इंडिया की तरफ से। और इधर की तरफ भी, और निकासी के मतलब एरोप्लेन में क्या क्या चीज़ें हैं एयर इंडिया में, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, नमस्ते AI, नमस्ते एयर इंडिया, द इंडियन कैनवास, क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इसको खोल लूँ तब आपको अच्छी से दिखा पाऊँगा। ऐसे में यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एयर इंडिया का मैनुअल है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं सारी की सारी। मैगजीन टाइप से है,
अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। ये वोमिटिंग बैग है, अगर आपको उल्टी इत्यादि होता है उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। एयर सिकनेस बैग जिसको बोला जाता है, और एयर इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। स्क्रीन तो है भाई लेकिन चल नहीं रहा है। और उधर सूर्य नारायण भगवान पूरी तरीके से अपने किरणों में प्रकाशित होते हुए आप सभी को दृष्टिगत हो पाएंगे। लेकिन इधर की तरफ अच्छा मौसम देखने को मिल पा रहा है। और अब से कुछ ही देर के बाद हम जो है वो श्रीलंका में होंगे, कोलंबो में होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो भाई सुबह का नाश्ता है वो आ चुका है। और क्या क्या उन्होंने दिया है ये खोलने के बाद ही पता चलेगा। वेजिटेरियन के लिए अलग है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। और क्या क्या है उसको खोलने के बाद ही पता चलेगा भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी इन्होंने दिया है। इसके अलावा मैं बताऊँ तो इसमें चम्मच इत्यादि है भाई, चम्मच और नैपकिन है। और इसमें जो है भाई साउथ इंडियन, कुछ भी हो साउथ इंडियन का बात ही अलग होता है। ओह इडली भाई इडली की बात ही अलग है। ये साउथ इंडियन डिश है और खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। तो मैं पहले खाऊंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कैसा है। सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ। वाह, ये अमूल का बटर है। अगर आप बटर खाने की इच्छुक हो तो इसमें मिलाकर खा सकते हो। साथ ही साथ फ्रूट का ये मैंगो फ्रूट भी दिया है, बहुत बढ़िया है। इधर पेस्टीज भी है। कि अगर श्रीलंका कभी घूमने के लिए आ रहे हो तो कोशिश करो कि ये एयर इंडिया या फिर श्रीलंकन एयरलाइन का ही फ़्लाइट लेने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही बेस्ट सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे में मैं अब टेस्ट करने वाला हूँ। टेस्ट करके आपको बताऊँगा किस प्रकार का इसका स्वाद है। वैसे मैंने पहले खा चुका है लेकिन बहुत ज़बरदस्त स्वाद था। लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मैं टेस्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई किस प्रकार का यहाँ का जो व्यंजन उन्होंने दिया है किस प्रकार से। क्योंकि साउथ इंडियन डिश है तो जाहिर सी बात है यहाँ बेस्ट मिलेगा भाई। तमिलनाडु से फ़्लाइट उड़ा है तो मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। यहाँ पर जो नीचे आप देख पा रहे हो ये वो श्री राम सेतु है जो आपको दृष्टिगत हो पा रहा होगा। और अब धीरे धीरे हम कोलंबो की तरफ जा रहे हैं। वैसे में यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा का पूरा वे ऑफ बंगाल है। और ऐसे में यहाँ पर ये श्री राम सेतु आप सभी को दृष्टिगत हो पा रहा होगा। और धनुषकोडी होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं धनुषकोडी भी आप सभी को ले चलूँगा और दिखाऊँगा। और ऐसे में यहाँ का पूरा दृश्य आप देख पा रहे होगे, गजब का दृश्य नज़र आ रहा है। और आई थिंक अभी अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर कोलंबो है, जो अब फ्लाइट जो है वो अब लैंड करने वाली है। श्रीलंका एयरपोर्ट के उतरने के बाद आपको इस प्रकार का अराइवल फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना होगा, जिसमें ओनली फॉर फॉरेनर के लिए होता है कि वो कहाँ से आया है, किस प्रकार से आया है। तो इस प्रकार का अराइवल फॉर्म आपको पहले फिल करना होगा। फिल करने के बाद इसको ले जाएंगे, इमिग्रेशन होगा दोबारा यहाँ पर भी। तो आप देख सकते हैं हमने फॉर्म को फिल कर दिया है। अब आप सभी को ले चलते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे, जहाँ पर इमिग्रेशन इत्यादि जो है वो किया जाएगा। सो आपको बता दें श्रीलंका इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ खास उन्होंने नहीं पूछा। नॉर्मली 2-3 चीज़ें पूछी हैं और क्यों आए हैं, किस प्रकार से आए हैं, और बताने के बाद भाई ट्रैवलिंग के लिए आए हैं, घूमने आए हैं, ये सब बताने के बाद जो है तुरंत उस पर वीज़ा पे उन्होंने स्टाम्प अपना लगा दिया और बोला आपका इमिग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए ऐसे में अब आप लेके चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं कि आगे किस प्रकार का दृश्य आप सभी को देखने को मिलता है। एयरपोर्ट के बाहर निकलने के बाद आपको कई मनी एक्सचेंज की भी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन क्या है ना कि जहां सबसे बेस्ट रेट मिले आप 2-4 जगह पता कर लीजिए, उसके बाद ही लीजिए। फ़िलहाल मैंने यहां से अपना मनी एक्सचेंज कराया और जो रेट उन्होंने दिया 3.30 और आई थिंक इंडियन रुपीज़ इस समय वर्तमान समय में जो श्रीलंका का चल रहा है 3.70 है, यानी कि 4.40 पैसे एक पे उन्होंने लिया है। कंप्लीट कराने के बाद हम बंदार नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीलंका के बाहर आ चुके हैं और चलिए इस व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अब श्रीलंका के नए सीरीजों के साथ।